हेलो मित्रों, नमस्कार। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता जो ना कर सके गुरु करे सो हो। जो कार्य हम सब नहीं कर सकते, अगर उसमें गुरु हाथ लगा देते हैं तो वह कार्य आसानी से हो जाता है। तो आओ मित्रों, आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। एक आदमी डॉक्टर साहब के पास जाते हैं और बोलते हैं, डॉक्टर साहब हम बहुत तगड़े हो गए हैं, मोटे हो गए हैं, शरीर बहुत भारी हो गई है, कुछ उपाय बताइए, कुछ दवा दीजिए। डॉक्टर साहब ने सलाह दिया कि आप कितने रोटी खाते हो? तो वह व्यक्ति ने बोला, हम 6 रोटी खाते हैं। तो डॉक्टर साहब ने कहा, अब आप आज से 4 रोटी ही खाया करो, आपका शरीर घट जाएगा। वह आदमी घर पे आता है और पर डे 6 की जगह 4 रोटी खाता है। कुछ दिनों बाद वह क्या देखता है, उसकी शरीर घटी नहीं, वज़न भी उतना ही का उतना। फिर वह डॉक्टर के पास जाता है और बोलता है, डॉक्टर साहब हमारा शरीर तो घटा ही नहीं। तो डॉक्टर साहब ने कहा, आप कितने रोटी खाते हो? उसने बताया कि 6 की जगह 4 खाता हूँ। तो डॉक्टर साहब ने कहा, अब जाइए, आज से 4 की जगह 2 रोटी खाइएगा। वह व्यक्ति फिर घर आता है, 4 की जगह 2 रोटी खाने लगता है। फिर कुछ दिनों के बाद डॉक्टर जी के पास जाता है और बोलता है, डॉक्टर साहब आप देख लीजिए, हमारी शरीर वैसी की वैसी है, कुछ भी कम नहीं हुई, आप कोई सही इलाज बताइए। फिर डॉक्टर साहब बोलते हैं कि अब आप जाइए, 2 रोटी ही खाया कीजिए। वह आदमी घर आता है और उस दिन से फिर वह 2 रोटी ही खाना चालू कर देता है। कई महीनों बाद फिर वह आदमी डॉक्टर साहब के पास जाता है, बोलता है, डॉक्टर साहब मेरा शरीर तो ज्यों का त्यों ही है, शरीर कुछ भी घटा नहीं, आप कुछ सही इलाज बताइए। फिर डॉक्टर साहब बोलते हैं कि अब आज से आप 1 रोटी खाना चालू करो और आपकी शरीर कम हो जाएगी। वह आदमी घर आके डेली 1 रोटी ही खाता है, लेकिन फिर भी उसका शरीर कम नहीं होता है। फिर वह डॉक्टर साहब के पास जाता है और पूछता है कि डॉक्टर साहब शरीर तो घटी नहीं, अब हम क्या करें? तो डॉक्टर साहब पूछते हैं कि आप आटा कितना लेते हो? तो वह आदमी जवाब देता है, जितना पहले 6 रोटी का लेता था उतना ही आटा 1 रोटी का लेता हूँ। तो डॉक्टर साहब ने कहा, आप तो हद कर दिए, अरे जो पहले 6 रोटी का जितना आटा था उसका आपको 6वां भाग लेना चाहिए 1 रोटी का। तो आप तो आटा तो उतना ही खा रहे हो, तो कहाँ से शरीर घटेगा? तो कहने का भाव यह है मित्रों कि पहले कोई भी बात हो उसे हम अच्छे से समझें, फिर उस कार्य को करें कि क्या सही है क्या गलत है। तो फिर मिलेंगे मित्रों, नमस्कार।